गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द क्लास। मैं सी रौनक अग्रवाल और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ और ये है चैप्टर 12 का पार्ट 10। प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर 12, लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट चैप्टर 12। क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई करिकुलम के लिए वीडियो रेलिवेंट है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई और पढ़ना चाहता है तो वो भी इस वीडियो को रेफ़र कर सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पार्ट 9 में कि रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। तो उसमें हमने सीखा था कि एक तो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, एक स्टेट कमीशन होता है और एक नेशनल कमीशन होता है। और इसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन यानी कि कौन कौन मेंबर्स इसके अंदर में होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, दो मेंबर होते हैं, दो में से एक वुमेन मेंबर होना चाहिए। स्टेट कमीशन में भी कंपोजिशन सेम है, एक प्रेसिडेंट, दो मेंबर, आउट ऑफ द टू वन शुड बी वुमेन। एंड इन नेशनल कमीशन वन प्रेसिडेंट शुड बी देयर एंड फोर मेंबर शुड बी देयर। और मैंने बताया था 2+2 4 यहाँ पे हो जाता है। फोर में भी एक वुमेन होना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने सीखा था कि प्रेसिडेंट कौन होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होगा, मतलब उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो प्रेसिडेंट बनेगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या वो 10th पास वाला बन सकता है? क्या वो इंसान ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर वो इंसान जज होना चाहिए? तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो प्रेसिडेंट के केस में ही शुड बी वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। और जैसे मैंने बोला था ये डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट में होता है और स्टेट कमीशन हर स्टेट में एक होता है। तो यहाँ जो प्रेसिडेंट होगा वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। और नेशनल कमीशन के केस में वो इंसान वर्किंग और रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। इतना बात अपने कर चुके थे लास्ट क्लास में पार्ट 9 में। एक बार क्लियरली इस चीज़ को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लमजी सा लग रहा है। इसके बाद अपन आगे वाला बात करेंगे। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम। पहला कंपोजिशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कंपोजिशन क्या होना चाहिए? एक प्रेसिडेंट, टू मेंबर, टू में से आउट ऑफ द टू वन शुड बी वुमेन। ठीक है। दो में से एक वुमेन होनी चाहिए। स्टेट कमीशन के केस में क्या है? स्टेट कमीशन के केस में भी कंपोजिशन सेम है, यानी कि वन प्रेसिडेंट, टू मेंबर्स and out of the two one should be वुमेन। ठीक है। अब नेशनल कमीशन के केस में क्या है? प्रेसिडेंट तो एक ही होगा, राजा एक होता जैसे मैं बताया था। और दो नहीं, 2+2 4 होगा यहाँ पे। ठीक है। 4 मेंबर। 14 लग रहा है क्या आप लोगों को? एक मिनट को रब कर देते हैं।
4 मेंबर होंगे, 2 + 2 4। उसमें से वुमेन कितनी होनी चाहिए? एक ही, एटलीस्ट 1। ठीक है, 1 शुड बी वुमेन। अब इसके बाद हमने सीखा था कि देखो, आप लोगों को नोट करना है तो कर लीजिए, बहुत क्लियरली मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे। हु शुड बी प्रेसिडेंट, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा? वर्किंग और रिटायर्ड, तो W और R लिखूं? वर्किंग और रिटायर्ड जज तो होगा ही होगा, जज होना जरूरी नहीं है, जज होना जरूरी है। वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ DC यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये D है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये भी D है। लाइकवाइज यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और नेशनल कमीशन के केस में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इतना बात हम सीख चुके थे। इसको मैंने एक बार क्लियरली खाली लिखा है। ये आई होप कि इतना सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अपन आगे सीखेंगे। अभी आगे है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट किसका? ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मतलब वो इंसान कौन होगा जो इनको अपॉइंट करेगा, इस प्रेसिडेंट को। ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैसा हो? वर्किंग और रिटायर्ड जज हो। यहाँ पे भी वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और यहाँ पे वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो जो प्रेसिडेंट हैं, वैसे तो बड़े लोग हैं, प्रेसिडेंट में वर्किंग और रिटायर्ड जज हैं, ये सारे जज लोग हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यानी कि इनको इस पोस्ट के लिए आमंत्रण कौन देगा, ठीक है। तो पहला केस में अपॉइंटमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। यहाँ मैं बताऊंगा सिलेक्शन कमिटी क्या होता है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। इस केस में क्या होगा? सेकंड केस में, स्टेट कमीशन के केस में, स्टेट गवर्नमेंट ही देगा यहाँ पे भी रिकमेंडेशन, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ
जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, HC यानी कि हाई कोर्ट। एक बार बता देता हूँ ये हो क्या रहा है। देखो, इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट को कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना मन मर्जी किसी को भी नहीं बोलेगा कि ये प्रेसिडेंट बनेगा बोल करके। एक कमिटी बनाया जाएगा। कमिटी यानी कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, इनको बोलेंगे सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में बात ये चला, A और B का प्रस्ताव था, A बनेगा प्रेसिडेंट या B बनेगा। तो सिलेक्शन कमेटी में 5 जन थे, ठीक है। 5 में से 3 ने बोला कि A बनेगा, ठीक है, और 2 ने बोला कि B को बनाया जाए। तो ऑब्वियस सा बात है, मेजॉरिटी किसका है? A का है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में कितने लोग थे? 5 लोग। 5 में से 3 ने क्या बोला कि A को प्रेसिडेंट बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट फोरम का, ठीक है। तब अब गवर्नमेंट देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट ये देखेगा कि कमेटी किसको बोल रहे हैं, किसको रेकमेंड कर रहे हैं। तो कमेटी ने रेकमेंडेशन दिया A का, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? कमेटी ने रेकमेंडेशन दिया A का और मेजॉरिटी ने A का रेकमेंडेशन दिया। तो अब स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बना देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट उसको बना देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ऐसे एरे गैरे को रिकमेंडेशन दे दे। मान लो ये 10th फेल है A, या फिर सिर्फ ग्रेजुएट है, तो ऐसे को नहीं देगा। A और B जो हैं इस केस में, ये दोनों ही वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। दोनों ही वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब क्वालिफिकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिफिकेशन वही रहेगा। सिर्फ चुनाव करने के लिए आउट ऑफ कमिटी उनको रेकमेंड करेगा। कमिटी में जितने लोग रहेंगे वो लोगों चुनाव करने में हेल्प करेंगे। अब 3 ने बोला कि A रहेगा और 2 ने बोला कि B होगा प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियस सा बात है, मेजोरिटी के हिसाब से A बनता है प्रेसिडेंट। तो कमिटी, सिलेक्शन कमेटी का यही काम है, एक जन को रेकमेंड करेंगे, रेकमेंड करके ये स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा। क्लियर है ये चीज़? सिलेक्शन कमेटी मतलब ये होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। उसी तरीके से स्टेट कमीशन के केस में स्टेट गवर्नमेंट ही रेकमेंड करेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब ये भी जज टाइप के ही होते हैं। चीफ जस्टिस यानी कि जज ही हुए। तो जो चीफ जस्टिस होता है वो इक्विवेलेंट टू जज ही होता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जिसको बोलेंगे वो स्टेट कमीशन का वर्किंग और रिटायर्ड जज होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट बन पाएगा। यानी कि एक बात याद रखना कि क्वालिफिकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिफिकेशन वही का वही रहेगा, बस रिकमेंडेशन का बात है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में रेकमेंड करेगा सिलेक्शन कमेटी, किसको रेकमेंड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको चूज़ करेगा। उसी तरह स्टेट कमीशन के केस में रेकमेंड करेंगे कौन? चीफ जस्टिस रेकमेंड करेंगे, और वो चीफ जस्टिस जिसको रेकमेंड करेंगे उनको अपॉइंट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही केस में स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे है रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट सिलेक्शन कमेटी, यहाँ पे है रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस जो होते हैं इक्विवेलेंट टू योर जज के पोस्ट के इक्विवेलेंट होते हैं, और जज ऑफ हाई कोर्ट। और यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट बोला गया है। तो दोनों ही केस में हाई कोर्ट वाला बात चल रहा है। ये भी हाई कोर्ट का जज है और जो रेकमेंड कर रहा है वो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का ही, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये है अपॉइंटमेंट का बात, डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम का। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया, स्टेट कमीशन के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया। नेशनल कमीशन है, पूरे देश का बात है। कॉमन सेंस लगाइए कि कौन सा गवर्नमेंट इसमें रेकमेंड करेगा, कौन सा गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा।
यहाँ पे देखो, ऑब्वियस सा बात है, नेशनल कमीशन है, पूरे देश का बात है, नेशनल लेवल पे यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेंगे, लेकिन किससे पूछ के? आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है यहाँ पे, गौर करिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि वो इक्विवेलेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला तो दो डिफरेंस, एक तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये इंडिया, यहाँ पे था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट का जज रिकमेंड करेगा, यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज रिकमेंड करेगा। नेशनल कमीशन का बात है ना, हाई कोर्ट कैसे उस चीज़ को रेकमेंड करेगा, और जो जिसको रेकमेंड कर रहे हैं वो भी देखो, वो इंसान जो है वो वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज को आप खुद सोचिए, हाई कोर्ट का बंदा कैसे रेकमेंड कर सकता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, इनका पोस्ट छोटा है एज कम्पेयर टू दिस। तो उस इंसान को वो कैसे अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको पूछा जाएगा क्या स्कूल में कि कौन किन को प्रिंसिपल रखना है, या फिर कौन से टीचर को अपॉइंट करना है, ये आपसे पूछा जाएगा क्या? नहीं, नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपसे नहीं पूछा जा सकता है। उसी तरीके से स्कूल के प्रिंसिपल को किस स्कूल में किस प्रिंसिपल को रखना है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो मैनेजमेंट का जो पोस्ट है वो बड़ा है प्रिंसिपल से, तभी वो डिसाइड करेंगे। उसी टाइप से जो नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनको रेकमेंड करेगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ ये चीज़? अपॉइंटमेंट कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने दो पार्ट किया था, पार्ट 9 और पार्ट 10। आई होप पार्ट 9 में आपको क्लियर हो गया होगा, ये दो पॉइंट पार्ट 9 में हमने डिस्कस कर लिया था। अब अपन इसके बाद आगे सीख रहे हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से हमेशा से क्वेश्चन बनता है। जुरिडिक्शन का बात चल रहा है, जुरिडिक्शन या फिर अमाउंट ऑफ केस, कौन केस का कितना अमाउंट होगा तो कौन सा कोर्ट में हमको जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी से क्वेश्चन हमेशा कवर होता है, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखो, पहला जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना, आपके साथ कुछ गलत हुआ गुड्स या सर्विस को लेके, और गुड्स का वैल्यू था अप टू 20 लाख, तो अप टू 20 लाख था, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। डिस्ट्रिक्ट फोरम कब जाएंगे? अगर वैल्यू है अप टू 20 लाख, ठीक है, अप टू 20 लाख है। ये जुडिक्शन कमीशन फोरम, ये फोरम दिख रहा है कि नहीं आपको? एक बार मैं नया इमेज इसमें ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये आपके लिए एक नया फ्रेश इमेज सामने में लेके आया हूँ, पुराने टॉपिक के ऊपर रख रहा हूँ। आपको किसी को नोट करना है तो वीडियो को रिवाइंड करके कर लीजिएगा, मैं फिर इमेज ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं अभी जुडिक्शन, ठीक है। तो जुडिक्शन में देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने तक का केस लेगा, मतलब कितने रुपए तक का केस होगा तो
हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, कितने रुपए तक का केस होगा तो हमको स्टेट कमीशन जाना होगा, और कितने रुपए तक का केस होगा तो हमको नेशनल कमीशन जाना होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब जाएंगे, जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स होगा, गुड्स या फिर सर्विस 20 लाख तक होगा। ठीक है, अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस 20 लाख तक होगा, अप टू 20 लाख है, ठीक है, अप टू, लेकिन 20 लाख 1,000 होगा तो आपको जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन में। ठीक है, अप टू 1 करोड़, मतलब अप टू 20 लाख है तो यहाँ जाएंगे, मान लो 20.1 लाख है, तो आपको कहाँ जाएंगे, आप स्टेट कमीशन में जाएंगे। और मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ का, तो इसको मैं कैसे लिखूँ, 1 मिनट। इसको मैं लिखता हूँ, मोर देन 20 लाख बट अप टू 1 करोड़। ठीक है, मोर देन 20 लाख बट अप टू 1 करोड़, मतलब 20 लाख तक है तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, और अगर 20 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन, लेकिन आपका वैल्यू 1 करोड़ तक होना चाहिए। और नेशनल कमीशन कब जाएंगे, देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पे जाएंगे मोर देन 1 करोड़। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपका गुड्स आपने लिया था और उसमें आपको कंप्लेन है और वो 20 लाख तक का वैल्यू है उसका प्राइस, ठीक है, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम। सपोज एग्जांपल आपने लिया था रेफ्रिजरेटर 80,000 का था, तो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपने लिया था एक ये ऑडी कार, ठीक है, ऑडी का कार आपने लिया था, ऑडी BMW जो फॉरेन की कंपनीज है उसका कार लिया था और उसका वैल्यू था 30 लैक्स। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा है। और मान लीजिए कि आपका एक डिस्प्यूट है, आपका एक हेलीकॉप्टर आपने लिया था, ठीक है, आपने एक हेलीकॉप्टर लिया था, आप बहुत पैसे वाले हैं और आपने एक हेलीकॉप्टर लिया था, उसका वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज़, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन। फिर से बताइए, आपने एक छोटा सा बाइक खरीदा था जिसका वैल्यू था 5 लाख रुपीज़, कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपने एक कार लिया था फॉरेन का कार जिसका वैल्यू था 50 लाख रुपीज़, कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन। और आपने एक एरोप्लेन खरीदा था, आप बहुत रईस हैं, आपने एक एरोप्लेन खरीदा था और आपका वैल्यू ऑफ गुड्स है 5 करोड़ रुपीज़, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन, क्योंकि मोर देन 1 करोड़ है। क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि जुडिक्शन है, मतलब अमाउंट ऑफ केस, कितना अमाउंट ऑफ का केस होगा तो कहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर होता है, तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं आपके लिए, कि मान लीजिए आप गए थे डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला से डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फैसला सुनाया और उस फैसले से आपको ऐतराज़ है, वो फैसला आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप गए थे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपके अगेंस्ट में जो है डिसीजन सुना दिया और वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आपको अपील फाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपील फाइल। ठीक है, अपील फाइल कर सकते हैं। किस में फाइल करेंगे आप अपील, किस में फाइल करेंगे,
ऑब्वियस सा बात है, इससे हायर अथॉरिटी में फाइल करेंगे यहाँ पे अपील, ठीक है। और उसका टाइम लिमिट कितना होगा, टाइम लिमिट विदिन 30 days of order of within 30 days of order of डिस्ट्रिक्ट फोरम, डीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी आपने केस फाइल किया था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम का फैसला आया। मान लीजिए आपका घर में फ्रिज ख़राब हो गया था, आपने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने बोला कि फ्रिज को रिपेयर नहीं करवाया जा सकता, और कंपनी वाले ने जो किया आपके साथ ठीक किया, ठीक है। लेकिन ये फ़ैसला हमको मंजूर नहीं है, ठीक है। ये फ़ैसला आया कब, ये फ़ैसला आया सपोज़ मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 को ये फ़ैसला आ चुका था, किसका, डिस्ट्रिक्ट फोरम का, कि उसने बोला कि ये जो फ्रिज है ये ठीक नहीं हो सकता, और कंपनी वाले ने बिल्कुल ठीक किया है, आपको और रिपेयर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इस फैसले से तकलीफ़ है, हाँ बिल्कुल तकलीफ़ है। क्यों, हमारे अगेंस्ट में ये फ़ैसला आया है, तो तकलीफ़ क्यों ना होगी हमको। तो हम क्या करेंगे, और ये फ़ैसला आया कब, 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी से 30 दिन कैलकुलेट किया जाएगा, 1 जनवरी से 30 दिन कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ से 30 दिन यानी कि 30 जनवरी 2021 2021, यानी कि 1 जनवरी से 30 दिन में प्लस करेंगे तो 30 जनवरी होता है। तो हम विदिन 30 डेज़ बोला गया है, विदिन 30 डेज़ हम अपील फाइल कर सकते हैं। तो 30 जनवरी तक, क्योंकि 1 जनवरी को फ़ैसला आ गया था, 1 जनवरी को फ़ैसला आ गया था, तो 1 जनवरी को भी माना जाएगा काउंटिंग में। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 30 दिन हुए। तो इन 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमको अपील फाइल करना है, तो इन 30 दिन के अंदर अंदर हम स्टेट कमीशन जाके अपील फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए हम 30 जनवरी को नहीं गए, हम 30 जनवरी को नहीं गए और गलती से एक दिन पार हो गया, 31 जनवरी का डेट आ गया, तो बोलो क्या हम अपील फाइल कर सकते हैं? नो, अपील हम फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर 1 डे लेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 पॉइंट जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसी में क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कवर होता है ट्विस्ट कर करके, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट है कि 20 लाख तक का केस है, अगर हमारे हित में नहीं आया, हमारे फेवर में नहीं आया, तो हम अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस, अपील फाइल करेंगे, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट है। अपील फाइल करेंगे, यस फाइल कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज़। 30 डेज़ कहाँ से काउंट होंगे? वहाँ से जहाँ से डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर आया था। डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर कहाँ आया था? 1 जनवरी को। उससे 30 दिन काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 30 जनवरी तक होता है। 30 जनवरी वाले दिन भी जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन 31 जनवरी के दिन गए तो वहाँ पे काम नहीं होगा, यानी कि आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो ऑर्डर दिया वही ऑर्डर फाइनल माना जाएगा। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है तो मैं फिर क्लीन करके आगे बढ़ूँ। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। तो तो थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन 2 चीज़ सीखे।
अपील कब तक फाइल किया जा सकता है? 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल किया जा सकता है, ठीक है। 30 दिन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। नाउ स्टेट कमीशन के केस में क्या है, सेम सिमिलर चीज़ है। अपील फाइल किया जा, अगर मान लीजिए कि स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया, आपने ख़रीदा था BMW का कार और उसका वैल्यू था 50 lakhs, और उस केस में स्टेट कमीशन के पास आप गए थे और स्टेट कमीशन ने ये बोला कि ये कार रिपेयरेबल नहीं है, और आपको आपको आपके अगेंस्ट में फ़ैसला सुना दिया, ठीक है। किसने फ़ैसला सुना दिया आपके अगेंस्ट में? स्टेट कमीशन ने। तो स्टेट कमीशन के केस में अब आपको अपील करना है, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे आप अपील करने के लिए? अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस, ठीक है। लेकिन कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में अपील फाइल करेंगे, ठीक है। तो जब भी फाइल करते हैं अपील, तो नेशनल कमीशन में जाते हैं। नेशनल कमीशन में जाएंगे आप स्टेट कमीशन का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करने में। टाइम लिमिट कितना है? वही 30 डेज़, मतलब विद इन स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन जा सकते हैं। आपका वैल्यू ऑफ गुड्स था मान लीजिए 50 लाख, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसी में क्वेश्चन कवर होता है। ट्विस्ट ये है कि अगर मान लीजिए आपके गाड़ी का वैल्यू है 50 लाख और आपका फैसला आपके अगेंस्ट में आया, कोर्ट का फैसला, एक मिनट, कोर्ट का फैसला आपके अगेंस्ट आया, तो कायदे से तो हमको नेशनल कमीशन में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नेशनल कमीशन वाला बोल दिया है, नेशनल कमीशन मतलब बहुत बड़ा जुडिक्शन होता है, बहुत बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे वो बोलता है कि छोटा छोटा केस के लिए मेरे पास मत आना। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 1 रुपया होगा तो ही आप जा पाएंगे नेशनल कमीशन में, अदरवाइज़ नहीं। तो ही मेरे पास आना। तो इस केस में जब आप अपील फाइल करेंगे और आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 50 लाख है, तो आप अपील नेशनल कमीशन में नहीं फाइल कर सकते। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 50 लाख है और आप अपील फाइल कर रहे हैं नेशनल कमीशन में, तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स 50 लाख है। यानी कि मैं अगर बोलूँ कुल मिला करके स्टेट कमीशन ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल हो जाएगा, फिर आप अपील नहीं फाइल कर सकते। आप अपील कब फाइल कर सकते हैं स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट? जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मेरे को एडिशन करना है, एडिशन इनफैक्ट करेक्शन बोल लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे भी, एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए। शुरू से बताता हूँ, एक बार फिर से देखिए, है ना। तो 20 लाख तक का वैल्यू होगा तो आप कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 20 लाख 1 रुपया होगा तो स्टेट कमीशन में, और 1 करोड़ 1 रुपया होगा तो नेशनल कमीशन में आप जाएंगे। अपील फाइल किया जा सकता है क्या डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर में? यस। टाइम लिमिट कितना है? 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ये देखो 1 जनवरी को ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट फोरम का, तो उससे 30 डेज काउंट होगा। 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से स्टेट कमीशन में भी अपील फाइल किया जा सकता है क्या? यस। कितने दिन के अंदर अंदर? वही 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का ऑर्डर का विद इन 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल किया जा सकता है। अपील किसको फाइल कर सकते हैं? नेशनल कमीशन को। बात इतनी है। जो पहले थोड़ा सा बोल रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वो पॉइंट आगे है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया, आप उससे नाखुश हैं और आप अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस। कहाँ पे फाइल करेंगे? नेशनल कमीशन में, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स मान लीजिए आपका है 50 लाख रुपए का कार था आपका, तो उसके अगेंस्ट ये ऑर्डर आया, 50 लैक्स का कार था, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर अंदर? वही 30 दिन का टाइम लिमिट है,
ठीक है, क्लियर है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बात है नेशनल कमीशन में, ठीक है। नेशनल कमीशन का ऑर्डर से आप नाखुश हैं। नेशनल कमीशन मतलब बहुत बड़ा अथॉरिटी है, ठीक है, और इसका ऑर्डर आया और इससे भी आप नाखुश हैं। मान लीजिए आपने एक एरोप्लेन ख़रीदा था, ठीक है, एक एरोप्लेन ख़रीदा था और उसका कीमत था 5 करोड़ रुपया, और नेशनल कमीशन का ऑर्डर आया, तो नेशनल कमीशन का ऑर्डर आया तो आप अपील फाइल कर सकते हैं क्या? यस, कहाँ पे? SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आप ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन, वही है डेट, 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। 30 दिन फ्रॉम विच डेट? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच स्टेट कमीशन का ऑर्डर आया। जिस दिन ऑर्डर आया स्टेट कमीशन का, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये 5 करोड़ के केस के लिए। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर का केस एक ठो था। मान लीजिए आपका रेफ्रिजरेटर का केस था। आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू है, यहाँ बताता हूँ ऊपर, हाँ, आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू है आपका 1 लाख, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरन में ऑर्डर दिया, आपको पसंद नहीं आया, आप 30 दिन के अंदर अंदर कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन। फिर स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया, वो भी आपको पसंद नहीं आया, आपके अगेंस्ट था, तो आप कहाँ जाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर? ये 30 दिन के अंदर अंदर आप जाएंगे नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन तो पहुंच गए, लेकिन नेशनल कमीशन ने भी ऐसा ऑर्डर दे दिया जो कि आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो है ओनली 1 लाख। तो 1 लाख के केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उनका टाइम ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा अथॉरिटी है। ओनली द केस एक्सीडिंग 1 करोड़ कैन बी मूव टू सुप्रीम कोर्ट। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है। यही वो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या आप ध्यान रखिए। आप वैसे तो अपील फाइल कर सकते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन, इस टाइप से अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब नेशनल कमीशन से आप अपील फाइल करेंगे, ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसी को आप पकड़ के रखिए। जब आप नेशनल कमीशन से अपील फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, तो आपका वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, तभी आप अपील फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अपील फाइल नहीं कर सकते। नेशनल कमीशन का ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा, वो जो ऑर्डर होगा वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके रेफ्रिजरेटर का वैल्यू था 1 लाख रुपया, 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में गए, कोई बात नहीं, उसका भी ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो भी 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन गए, कोई बात नहीं। नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दे दिया जो कि आपके अगेंस्ट था, फिर भी आपका तसल्ली नहीं हुआ, आप बोले कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। माय डियर, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू जो था वो 1 लाख था। कम से कम वो वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए इसी केस में आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू होता, 1 लाख की जगह 1 करोड़ 1.1 करोड़ का आपका रेफ्रिजरेटर का वैल्यू था, तो आप बताओ, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में? 1 मिनट देख लेते हैं। 1 करोड़ का वैल्यू था, 30 दिन के अंदर अंदर आप कहाँ गए? स्टेट कमीशन। वहाँ से आपको ऑर्डर समझ में नहीं आया, उनका बात आपको अच्छा नहीं लगा, आप जा सकते हैं नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन ने भी जो ऑर्डर दिया वो भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से एक्सीड है, 1.1 करोड़ है आपके रेफ्रिजरेटर का वैल्यू। यानी कि एक ही बात पकड़ने वाली यही है कि नेशनल कमीशन के अगेंस्ट, नेशनल कमीशन का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील आप तभी फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब
आपका जो गुड्स या सर्विस है उसका वैल्यू 1 करोड़ से एक्सीड करता हो। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए आपका गुड्स का वैल्यू 1 करोड़ भी है तो आप नेशनल कमीशन का ऑर्डर जो होगा उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। यही बात पॉइंट वाली है, यही चीज़ मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब नॉर्मल है और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या डाउट है, तो मैं आपको क्लियर ही कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर 12th चैप्टर 12th एंड 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक का अगर आपके बुक में दिया गया होगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आज हम सीखे कि रिडेशल एजेंसीज़ में किस टाइप से कंप्लेन होता है और एक बार रिवाइज कराने का स्कोप है क्या, मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे तो थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है बट ऑप्शन नहीं है अपने पास। अभी इसको रब करेंगे तो हो नहीं पाएगा ये, 1 मिनट। ठीक है, 3 बॉडीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर, 1 शुड बी वुमेन। यहाँ पे भी वही है। और नेशनल कमीशन में है 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर और 1 शुड बी वुमेन। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो इंसान प्रेसिडेंट बनेगा, वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी तरह वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और नेशनल कमीशन के केस में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जिसको बोलेगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा। उसी तरीके से स्टेट कमीशन के केस में स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और नेशनल कमीशन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बंदा होना चाहिए कोई ना कोई। जुडिक्शन क्या है, अप टू 20 लाख का केस के लिए हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम। 20 लाख 1 रुपया है, लेकिन अप टू 1 करोड़ है तो हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम जाएंगे नेशनल कमीशन। अपील फाइल किया जा सकता है क्या, यस, तीनों केस में अपील फाइल किया जा सकता है। लेकिन नेशनल कमीशन का जो केस है उसके अगेंस्ट अपील तभी आप फाइल कर सकते हैं जब वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ हो, और यही वो ट्रिकी पॉइंट है जिससे क्वेश्चन कवर होता है एग्जाम में। कितने दिन के अंदर फाइल किया जा सकता है, 30 डेज और 30 डेज। तो अपील जो है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी पे किया जा सकता है। तो इतना सारा बात था जो कि अपन 2 वीडियो में पढ़ रहे थे। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।